गुरवे नमः। सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। नैवं नैनौ पापं प्राप्नोति। वापसी। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं ट्राई करूं? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। तुम सुख या हरे कृष्णा तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य भाई शिल प्रभुपाद वाला। शिल प्रभुपाद की जय। जब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि वह उनकी इच्छा है, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5.41 कहा गया है, देवऋषि भूत नृणानाम पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन्, सर्व आत्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने अन्य अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी होता है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। हम्म। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो देखिए, हर जीव का अपना एक धर्म होता है, सनिष्ठित धर्म होता है। अब वो जो होता है वो उसके उसके जो है गुणों के अनुसार होता है। भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उसके गुणों के अनुसार होता है। शेर यदि किसी पशु का वध करके उसे खा जाता है तो उसे पाप नहीं लगता। मनुष्य ऐसा करेगा तो उसे हत्या का पाप लगेगा। कोई कहते हैं ना, चलो मछली खाने में क्या फर्क पड़ता है, अंडा खाने में क्या फर्क पड़ता है, मुर्गी खाने में क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सब कर्मों का फल देना पड़ेगा। यदि उसने एक मुर्गी मार के खाई है तो उसे भी एक जन्म में तो मरना पड़ेगा। उसे भी कोई मार के खाएगा तब वो पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। यही कर्मों का, यही सृष्टि का नियम है। जो जीव इस जन्म में शेर बना है या मुर्गी बना है या बकरी बना है वो पिछले कर्मों के कारण बना है। हम देखते हैं ना, किसी शेर किसी हिरण को मार के खा गया तो ये कर्मों का ही फल है। उसने पिछले जन्म में किसी को मारा था इसलिए इस जन्म में उसको भी इसी प्रकार की मृत्यु प्राप्त होगी। ये सृष्टि का नियम है। तो ये सृष्टि के नियम जो होते हैं गुण कर्मों के अनुसार लागू होते हैं। एक शूद्र के लिए नियम है कठोर परिश्रम। शूद्रों के लिए और कोई नियम नहीं होता है। यदि शूद्र शास्त्रों का उल्लंघन करे या शूद्र जो है शिष्टाचार से व्यवहार ना करे तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो शूद्र है। उसकी चेतना पशुवत होती है। एक वैश्य जो होता है वो व्यवसायी व्यक्ति होता है। व्यवसाय में कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। उस सब के लिए वैश्य को पाप नहीं लगता। एक क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। क्षत्रत्रायति इति क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के धर्म में यदि उसे युद्ध करना पड़े या उसे झूठ बोलना पड़े तो उसका उसे पाप नहीं मिलता। ब्राह्मण का धर्म है यजन याजन पठन पाठन। तो ब्राह्मण यदि कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, ब्राह्मण यदि मतलब किसी की सेवा नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण को पाप नहीं लगता। तो ये उन्हें ये छूट दी जाती है शास्त्रों के अनुसार। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका वो गलत लाभ उठाएं। ऐसा नहीं है। चेतना तो शुद्ध करनी पड़ती है। जैसे शूद्र है, यदि शूद्र अपनी चेतना का उद्धार करके ब्राह्मण नहीं बनेगा तो उसे संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली।
उसके पापों का दंड नहीं मिलेगा, परंतु उससे कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला। तो यदि व्यक्ति को संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ब्राह्मण के स्तर पर तो आना ही पड़ेगा, उसे लाना ही पड़ेगा अपने आप को। यदि वो नहीं लाया तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। केवल नियमों के पालन से कुछ नहीं होगा, परंतु नियमों के पालन से उसको कोई दंड भी नहीं मिलेगा। क्षत्रिय यदि युद्ध में किसी का वध कर रहा है तो उसे कोई हत्या का पाप नहीं लगेगा। हाँ, यदि ब्राह्मण चल दिया किसी को मारने के लिए तो उसे हत्या का पाप लग जाएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि लाभ या हानि, विजय या पराजय, इसका विचार किए बिना तुम युद्ध लड़ो। सिर्फ युद्ध करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लड़ो। कर्तव्य पूरा करने से चेतना शुद्ध होती है, क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव कम होता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, उसके लिए फिर कोई कर्म, इस कोई नित्य कर्म नहीं रह जाता, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता इस संसार में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों को त्याग दीजिए, आप सभी प्रकार के धर्मों को त्याग के मेरी शरण ले लीजिए, फिर आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ा तो उसे पाप लगेगा, लेकिन क्षत्रिय ने यदि भगवान की शरण लेके संन्यास ले लिया तो उसे फिर कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। श्लोक 39। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये ईशा तबीता सांख्ये गीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्वमाम शृणु। बुद्धि बुद्धि योगे तुम इमाम सड़ो। बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया ये पार्थ पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। प्रहस्यसि। पढ़ना चाहेगा? यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो निरपेक्ष था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों निरपेक्ष के आधार पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथकता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और नृत्य कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांग कहा गया है। इस सांग का नास्तिक कपिल के सांग दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांग दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांग दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया
और उसमें आणविक जीवात्मा प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में नितृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा नितृप्त जन्म मोह का अंतिम पास है और अनेक अनेक जन्मों तक इस तरह नितृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह है बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धियों की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनुस्वादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रदंतिना पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना मत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों न हो, वह बुद्धियों के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्यता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः है संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्त की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की निवृत्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण को जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो यहां तक भगवान ने सांख्य योग बताया है। आत्मा क्या है और आत्मा का कर्तव्य क्या है, मतलब आत्म स्वरूप का कर्तव्य क्या है। यदि कोई व्यक्ति मानता है मैं आत्मा हूं तो उसका कर्तव्य क्या बनता है, भगवान ने ये बताया है। इसको सांख्य योग कहा गया है। शरीर और आत्मा का जो कहेंगे सूक्ष्म रूप से जो विश्लेषण है उसको सांख्य कहा गया है। हाँ, जैसा हमने देखा है पहले भी इसी अध्याय में देखा हमने कि आत्मा जो है भगवान का सूक्ष्म रूप है। भगवान आगे भी चल के कहेंगे ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि आत्मा मेरा एक, ये मेरा ही अंश है, मेरा भाग है, परंतु प्रकृति में आके वो मन और बुद्धि से, मन और इंद्रियों से जूझ रहा है।
तो ये जिस कर्तव्य की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज को समझिए। जैसे भगवत गीता के ऊपर दो बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं भारत में जिसको लोग बहुत मानते हैं। एक है महात्मा गांधी की टिप्पणी और दूसरी है बाल गंगाधर तिलक की टिप्पणी। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि गीता के अनुसार अहिंसा होनी चाहिए, और गंगाधर तिलक ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि नहीं, गीता के अनुसार युद्ध होना चाहिए। तो दार्शनिकों के अनुसार, साधुओं के अनुसार दोनों ही गलत हैं। गीता ना तो युद्ध करने को कह रही है, ना ना शांति के का प्रस्ताव दे रही है। भगवत गीता जो है कर्तव्य की बात कर रही है। अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय हैं, इसलिए यहाँ पर युद्ध का वर्णन आ रहा है। युद्ध करने के लिए नहीं कहा गया है गीता में, कर्तव्य पालन कहा गया है। यदि युद्ध भूमि न होती तो अर्जुन का कर्तव्य कुछ और होता, तो भगवान उसका आवाहन करते। भगवान युद्ध करने के लिए केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कर्तव्य बन रहा है, बस और कुछ नहीं। और वो कर्तव्य भी आत्मस्वरूप कर्तव्य है, अर्थात ऐसा कर्तव्य जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेद रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। अर्थात जो मनुष्य का जो धर्म होता है, जो उसका स्वधर्म है, यदि उसका पालन करने से मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे धर्म का कोई अर्थ नहीं है। वो केवल मजदूरी है, वो केवल श्रम एव ही केवलम, केवल वो मजदूरी है और कुछ उसका अर्थ नहीं है। हर कर्तव्य का एक उद्देश्य होता है और होना चाहिए। जैसे हम दफ्तर में जाते हैं, काम करते हैं। अब यदि यदि कोई आ जाए वहां पे, बॉस आके बोले कि भाई आपको अब कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली, तो क्या हम जाके काम करेंगे वहां पे? या फिर हम क्यारी में बीज बो रहे हैं और कोई बोले कि ये तो मिट्टी बंजर है, यहाँ कुछ नहीं उगने वाला, तो क्या हम उस मिट्टी को खोद के उसमें बीज डालेंगे? उसी प्रकार से यदि हमारे कर्तव्यों का कोई लाभ नहीं दिख रहा है, तो उन कर्तव्यों का कोई उस कर्तव्यों का कोई उद्देश्य नहीं है। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यदि हमारे द्वारा किए गए कर्मों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन कर्मों का कोई लाभ नहीं है। आप में से कोई है जो टैक्सी पकड़ेगा और ऐसे ही चक्कर काट के आ जाएगा कि भाई 10,000 रुपये ले लो तुम, बस मुझे शहर घुमा दो? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पैसा है, कीमती है, आप उसे दें तो किसी काम के लिए देंगे, उससे रेलवे स्टेशन जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, किसी काम के लिए देंगे। उसी प्रकार से इस संसार में किए गए जो सारे कर्तव्य होते हैं मनुष्य के, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं है तो उसके करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्तव्यों का पालन करो आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए। तो अर्जुन सोच रहे थे कि मैं युद्ध ना लड़ूं तो मेरे स्वजनों की मृत्यु नहीं होगी। गलत विचार है, क्योंकि कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा। परंतु यहाँ पर एक बात का विचार कीजिए। यदि अर्जुन कहते कि हाँ चलो युद्ध करते हैं, ये भारत का राज्य मिल जाएगा, तो वो भी गलत होता। दोनों ही विचारधाराएं गलत हैं। दुर्योधन तो इसी विचार से आया है ना कि इनको सबको मार पीट के इनका सब छीन लेगा, इन सब भाइयों को मार देगा और फिर उसको वो सम्राट बन के बैठेगा। वो विचारधारा भी गलत है। इसलिए भगवान अर्जुन से न तो युद्ध लाभ के लिए लड़ने को कह रहे हैं, ना वो यह सोच के लड़ने को कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे स्वजनों की मृत्यु होगी। दोनों ही विचार गलत हैं। युद्ध करना भी गलत होगा, युद्ध को छोड़ना भी गलत होगा, यदि उसके पीछे का उद्देश्य गलत हो तो। स्वार्थ यदि उद्देश्य है तो कर्म किया जाए या ना किया जाए, दोनों ही गलत होते हैं। जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहा जाता है शास्त्रों में। तो मोक्ष क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि थक जाते हैं, संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। मेरी प्रेमिका तो बहुत सुंदर है पर बहुत झगड़ालू है, उसके साथ में रह नहीं सकता, अब मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। ये भी स्वार्थी है। तो इस प्रकार से किसी भी कर्म का करना या उसका त्याग करना, दोनों ही गलत हैं यदि उसका उद्देश्य स्वार्थ है। क्योंकि ये स्वार्थ जो है, ये तो शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। ये तो स्वार्थ का जो है, इसका तो जो हम कहेंगे, इसका तो धरातल ही गलत है, इसका आधार ही गलत है इस विचार का। तो क्योंकि देह आत्मबुद्धि है ना, कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से जुड़ा सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ।
या फिर अरे शरीर से जुड़ा हुआ है, इस सबसे कष्ट होगा इसलिए नहीं करूंगा। दोनों ही विचार गलत हैं। तो गलत विचारों से हटने के लिए भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल अपने कर्म का पालन करो, अपने जो जो तुम्हारे सुनिश्चित धर्म है उनका पालन करो, ताकि तुम्हारी चेतना शुद्ध हो सके। परंतु इसको ऐसे नहीं किया जाता है। ये कर्म जो होता है ये साधु, गुरु साधु शास्त्र के आदेशों के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए कोई साधु युद्ध भी लड़ सकता है, कोई साधु संन्यास लेके वन में भी जा सकता है, परंतु वह गुरु के आदेश के अनुसार होना चाहिए, जो शास्त्रों और साधु वाणी के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से किया गया जो कर्म होता है, जो आत्मा के स्तर पर किया जाता है, आत्मा को शुद्ध करने को, आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के कर्म को बुद्धि योग कहा जाता है। फिर चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो अ, कर्म हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो ध्यान हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे ठीक है जी, कृष्ण श्लोक प्रभु जी। 40। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार वापिस सांख्य योग का मतलब बताएंगे तो अच्छा होगा। सांख्य योग में तो संख्या, एनालिटिकल स्टडी, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पंच महाभूत क्या है, प्रकृति के 28 जो है वो 28 धातु क्या है प्रकृति की, जीवात्मा इस संसार में कैसे उत्पन्न होता है और यहाँ कैसे रहता है, ये सांख्य योग है। ये वाला सांख्य जो है भगवान कपिल देव ने दिया है। ये सांख्य, हाँ, ये 28 जो धातु वाला है ये भगवान कपिल का है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केवल शरीर और आत्मा ही लिया है। ओके। तो एक प्रकार से दोनों एक ही हैं और दोनों एक नहीं भी हैं। और दूसरा दूसरा सांख्य के बारे में क्या बताया जा रहा है इधर, भगवान क्या बता रहे हैं? मतलब दो सांख्य के बारे में बताया जा रहा है, राइट? हाँ, एक कपिल मुनि का सांख्य है हाँ। जो 28 धातु वाला है, वो भागवतम में आता है तीसरे स्कंद में। और यहाँ पर जो है ये भगवान आत्मा और शरीर के स्तर पे बता रहे हैं। अच्छा, पंच महाभूत होते हैं 5। दोनों का उद्देश्य योग ही है ना, राइट? दोनों का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, परंतु ऐसे लिखा नहीं जाता है। मतलब आप उसको सीधे देखेंगे तो सीधे रूप से ये प्रकट नहीं किया गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये थोड़ा अलग है यहाँ, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ओके प्रभु जी, जो थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी जब हम आत्मा के बारे में इतना काफी विश्लेषण में पढ़ा हमने, पिछले कुछ 11-12 श्लोक, मतलब हम्म। दो 11-12 से लेके 2-30 तक तो पूरा आत्मा का ही वर्णन है ना। तो, हम्म। हम्म। तो क्या वो सांख्य नहीं है? वो हम्म। सांख्य है ना। वो आत्मा का वर्णन और कर्म, ये दोनों मिला के सांख्य योग है ये। अच्छा, ओके ओके। आत्मा क्या है, आत्मा को समझते हुए कर्तव्य क्या है। ओके, समझ। परंतु ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। ये प्रभुपाद भी अंतिम श्लोक में बताएंगे कि भगवान ने यहाँ जल्दी जल्दी में बता दिया है। ये जो अभी आपको मैंने बताया है ये बात अभी नहीं आएगी भगवत गीता में, ये तीसरे अध्याय से आगे चल के आएगी। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में इसको बहुत जल्दी जल्दी बता दिया है। तीसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक इसका विश्लेषण आएगा। इसको विस्तृत रूप से भगवान बताएंगे, तब और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि सांख्य क्या होता है। ये तो ऐसा जैसा हो गया जैसे कोई एक्सपर्ट टीचर जो है तो आगे का भी जो कंटेंट है थोड़ा बहुत शेयर कर देता है, थोड़ा प्रीलॉग दे देता है, वैसा हो गया मतलब, या एपिलॉग क्या हाँ। बोलते हैं इसको? तो गीता हाँ, में थोड़ा यही सा आगे की बात है। बता दिए। हाँ हाँ, बोलिए। योगेंद्र नंदन प्रभु आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कहा प्रभु जी, मैंने मुझे जो लगता है कि गीता में यही है। पहले एक मतलब संक्षेप में बताते हैं भगवान, फिर उसको डिटेल में देते हैं। पहले श्लोक है, फिर थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं, फिर विवरण में आगे जो आप बता रहे हैं ना, 3 से 6 श्लोक अध्याय में। हाँ। तो
और यही चीज ना आगे चल के 17वें 18वें अध्याय में फिर से इसका एक संक्षेप आएगा। जी। तो एक 18 ही अध्याय में। तथ्य जो है भगवान 3 बार बताएंगे। जी जी। देखिए क्या होता है ना प्रभु, ये जो शास्त्र हैं इनके अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं, इसीलिए इन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से बताना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति समझेगा नहीं इनको ठीक से। जी, तो ठीक है। अभी अगला श्लोक है श्लोक 40। तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब गीता और गहराई में जाएगी, तो अभी आज नहीं शुरू करते हैं, अभी समय थोड़ा कम है, हमारे पास 4 ही मिनट बचे हैं। जी, तो तो सांख्य हो गया है, अब यहाँ से कर्म योग शुरू होगा। तो इसलिए अभी इसको हम शुक्रवार को, आई मीन मंगलवार को मंगल। करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हर किसी दंडा ऐसा बोले। आप क्या हरे रिकमेंड कृष्णा, करेंगे तो दंडवत जी इसको प्रणाम। और अच्छे से समझने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे इसको थोड़ा और? हरे कृष्णा। हाँ, देखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। और 4 नियमों का पालन कीजिए, मानसिक रूप से भी। हाँ हाँ, अभी शारीरिक रूप से तो ले, कर ही लेते हैं, लेकिन भारतवर्ष प्रभु है। जी, ये 4 नियम जो है ना, वो सोच में सटल में तो बहुत मुझे लगता नहीं पूरे हो पाते हम, मतलब पालन हो पाते हैं। वही प्रॉब्लम आती है ना प्रभु, जैसे वो दूध के गिलास में अगर एक बूंद भी नींबू के रस की गिर जाए ना, तो खट्टा होने लग जाता है। तो ये सूक्ष्म रूप में वही तो बहुत तो। मुझे। हाँ, यही थोड़ी कठिनाई है, सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से यदि हम 4 नियमों का पालन करने लग गए, तो शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैं एक अपने ही एक जो रेगुलरली अटेंड करते हैं सेशंस, उनको हम्म। फिजिकली मिल पाया था जस्ट 1 डेढ़ घंटे में पहले। तो मैंने जस्ट हाँ। उनको पूछा प्रैक्टिकली कि कैसा लग रहा है भगवत गीता। बोलते सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कई चीजें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने हम्म। उनको यही मोटिवेट किया कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ये हमारे भौतिक विषय जैसा नहीं है कि एक दो बार पढ़ने से हो जाएगा। हम भी बहुत साल से कई बार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई। देखिए प्रभु, मैं एक चीज बताऊं, हाँ मैं एक चीज बताऊं प्रभु, जो गीता को यदि समझना है ना, तो उसको जीना पड़ेगा। क्योंकि गीता को रट के कोई लाभ नहीं है। जैसे अभी वो है, 2 3 मिशन हैं जो भगवत गीता पे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, पर वो करते तो वही है जो उनके मन में आता है। मतलब बहुत कोई सारे व्यक्ति की बहुत यदि सारा बुद्धि थोड़ी सी तीव्र हो। हाँ हाँ। परिवार और संस्था हैं जहाँ पे वो गीता रटा देते हैं। कुछ मतलब अभी 18 अध्याय है तो 2 3 अध्याय रटा देते हैं। तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ। हमको गीता आ गया करके, लेकिन गीता के आधार पे जीवन में परिवर्तन लाके उसे उसको संघर्ष करते हुए जीना, ये अलग चीज होती है। हाँ। तो तो ऐसे ही है प्रभु, मतलब देखिए, गीता को जीना ज्यादा जरूरी है बजाय गीता को सुनने के या गीता को पढ़ने के। वो तो कोई भी कर सकता है, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी तीव्र है वो रट लेगा, पूरी गीता रट लेगा, सारे तात्पर्य भी रट लेगा, 700 पेज पूरे के पूरे घोट लेगा। है, वकील लोग तो करते ही वही है ना, वकीलों का तो काम ही वही होता है। वो तो जब वकील जब अदालत में जाते हैं पैरवी करने के लिए, वो पूरा जो जो कोर्ट की फाइंडिंग्स होती हैं उसे वर्ड टू वर्ड बोलनी होती हैं, ऐसे ही इधर उधर की बोल नहीं सकते वो। तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, वकील बनना आसान काम नहीं होता। लेकिन उसका क्या लाभ है ना, अगर जी नहीं रहे, उन नियमों के अनुसार नहीं जी रहे, अपने जीवन के उद्धार करने का प्रयास नहीं कर रहे। यदि गीता को पढ़ के हम अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, तो हमने तो मतलब बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। हमने गीता को ही अपने स्वार्थ के लिए पढ़ लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये कठिन है, कठिन है, गीता बहुत कठिन है, सरल नहीं है। ये जीवन जीना सरल काम नहीं है। आध्यात्म का जीवन कठिन है। शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया, शास्त्रों में कहा गया है ना। पर ये श्लोक बहुत प्यारा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता, कि उठिए देखिए आपको कितना बड़ा वरदान मिला है मनुष्य जन्म का। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती, कि ये पथ लेकिन कठिन है, ये सरल नहीं है। सिपाही के हाथ में बंदूक दे दी जाती है, वर्दी पहना दी जाती है, लोग उसको सलाम करते हैं, वो बहुत प्रतिष्ठा वाला काम है। लेकिन जब युद्ध होता है तो फिर से बंदूक लेके दुश्मन के ऊपर दौड़ना भी होता है, मर भी सकता है, अपंग भी हो सकता है।
पर करना तो पड़ेगा, कर्तव्य है। वैसे ही मनुष्य जन्म है, हमें इतनी तीव्र बुद्धि दी है, इतना सब दिया है, तो इसके लिए कुछ कर्तव्य भी तो बनेगा ना हमारा। नहीं तो ये मनुष्य योनि छीन ली जाएगी, प्रकृति हमसे इसे छीन लेगी, पशु योनि में डाल देगी। आपको तो भोग विलास की इच्छा थी, चलिए पशु योनि में चले जाइए, वहां निश्चिंत होके कीजिए। घास, घोड़े को, गाय को कोई चिंता नहीं होती कि घास कहाँ से आएगी, उसे कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती। घोड़ा इंजीनियर नहीं बनता है घास खाने के लिए। गाय को डॉक्टर नहीं बनना पड़ता गाय खाने, घास खाने के लिए। पर वही है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, फिर बस घास खाओ, कोई तुम्हें मार के खा जाएगा, बस यही चलेगा। मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी गई है, बुद्धि दी गई है, हम कर सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन उसका दुरुपयोग किया तो फिर उसका दंड भी मिलेगा। सभी आचार्य यही कह रहे हैं, सभी सभी संप्रदाय के। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी प्रभु। मच। दंडवत प्रणाम प्रभु।